रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। अब पढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी, जिसे लिखा है कविता मिश्रा। कविता जी आप बहुआयामी की एक कुशल शिक्षिका, लेखिका, अनुवादक, संपादक, वक्ता, अन्नदाता और सबसे बढ़कर एक परोपकारी विचारधारा की प्रतिनिधि। आप ऑफिस एग्जीक्यूटिव एचआर टीम की प्रमुख, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्किल की ट्रेनर, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग कोच और शिक्षिका के रूप में कार्य कर चुकी हैं। शिक्षा क्षेत्र में आपका अनुभव बेहद समृद्ध और विविधतापूर्ण है। वर्तमान में आप एक सरकारी योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर के छात्रों को सामान्य अंग्रेजी पढ़ा रही हैं, जो यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। आप अब तक 25 से अधिक साझा संकलनों में सह लेखन कर चुकी हैं। हाल ही में आपकी पुस्तक कविता तू क्या है प्रकाशित हुई है। आपको अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है, जैसे हिंद शिरोमणि साहित्य रत्न, साहित्य श्री, बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर, नारी शक्ति सम्मान आदि। पुनः आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर किसी ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया है तो वो अवश्य करें। हाँ, एक बात और मैं आपके बारे में बताना चाहती हूँ कि आपने अंगदान की प्रतिज्ञा करी है, ताकि मृत्यु के पश्चात भी 6 से 8 लोगों को उनका जीवन बेहतर बनाकर और स्वयं उनमें जीवित रह सके। ये संकल्प आपकी भावना को दर्शाता है कि लेने से अधिक देने का सुख बड़ा है। तो चलिए कहानी सुनते हैं, प्रेम का छल। पर रुकिए, पहले हम लोग समारोह गीत भी तो सुने ना, बहुत प्यारा गीत है ना। आप लोग साथ साथ गुनगुनाते हैं कि नहीं? अगर नहीं तो बिल्कुल गुनगुनाइएगा, बहुत आनंद आएगा। नमस्कार, मैं पुनीता अवस्थी। कहानी प्रेम का छल, लेखिका कविता मिश्रा। हेलो हेलो सुजन। हेलो मेरी जान, जाने बहार जाने गुलजार। चलो, तुम्हें मेरी याद तो आई? तुम भी ना, कैसे हो? अच्छा, तो अब तुम मुझसे ये भी पूछोगी कि मैं कैसा हूँ? हाँ, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो तुम्हारे बगैर, तुमसे दूर मैं कैसा हो सकता हूँ। आन्या, काश हर दिन हर पल मैं तुम्हारे साथ बिता सकता। आन्या शर्माते हुए अपने बालों से खेल रही। पिछले लगभग 2 साल से आन्या और सुजल का दिन इसी तरह शुरू होता था। वो सुजल को कॉल करती, दोनों कुछ देर प्यार भरी बातें करते और फिर आन्या किसी बात पर शर्माते हुए कॉल करती और फिर दिन भर उसका मन इसी बात से खुश रहता कि कोई तो है जो उसे चाहता है, उसे पसंद करता है और उसके अतीत को लेकर भी उसे कोई समस्या नहीं है। अच्छा सुनो ना, वो मेरे क्लाइंट्स के आने का टाइम हो रहा है। ओह बाय द वे, तुम्हारे ऑफिस में कोई काम धाम नहीं है क्या? अरे काम क्यों नहीं है जान, बहुत काम। लेकिन तुमसे बात करना भी तो एक काम है ना। दुनिया का सबसे जरूरी और मेरा सबसे फेवरेट वाला काम, और इस काम को तो मैं कितनी भी देर तक कर सकता हूँ बिना थके। अच्छा जी, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। थैंक यू। ओके बेबी, अभी ना तुम थकने वाला काम करो, फिर लंच टाइम में बात करते हैं।
ठीक है जी, जैसा तुम कहो। अब तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने क्लाइंट से प्यार है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन 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 मैं कॉल तभी कट करूंगा जब तुम मुझे आई लव यू कहोगे। अभी? हाँ अभी। नहीं, आज नहीं सुजल, कल कल। नहीं 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 नहीं, तुम रोज यही कहती हो। आज तो मुझे वो 3 लफ्ज सुनने ही हैं जिन्हें सुनने के लिए मैं कब से तरस रहा हूं। सुजल, मुझे देर हो रही है, क्लाइंट्स आ रहे हैं। हाँ तो बाबा कह दो ना जल्दी से, प्लीज 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 प्लीज। ओके ओके ओके। आई लव यू। अरे मेरी जान, दिन बन गया मेरा। तुम भी तो बोलो ना। अच्छा ऐसा होता है क्या? सुजल प्लीज। अच्छा बेबी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये आई लव यू किसे कह रहे थे? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को, जो इस वक्त मेरे सामने है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जो अभी मेरे साथ है, मेरे पास है, और जो मेरी खुशनसीबी से मेरी सुंदर सी प्यारी सी बीवी है। अच्छा जी। हाँ। पर आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ आ गई हूँ? अच्छा, तुम भी ना कैसी बात करती हो। दिल से दिल का कनेक्शन है ना जान। और वैसे भी एक पति अपनी पत्नी के कदमों की आहट नहीं जान पाएगा। अच्छा वो सब छोड़िए, पानी है क्या? बहुत प्यास लग रही है। हाँ पानी, वो बॉटल मीटिंग रूम में छूट गई, मैं बस लेके आता हूँ। ठीक है। जल्दी आइएगा। हाँ हाँ तुम आराम करो, रिलैक्स। विशाल, I'll be there in a minute. मीटिंग संभालना, ठीक है? सॉरी आपको इंतजार कराया। ये लीजिए आपका पानी। वैसे आज तुम एकदम से ऑफिस में कैसे? वो आप अपना लंच भूल गए थे। देखो ना मैं कितना भुलक्कड़ हूँ। मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? रुको ना। मुझे घर पे कुछ काम है, मुझे जाना है। अरे अभी तो आई हो, साथ में लंच। स्मृति, स्मृति। इधर स्मृति को सुजल पर शक हो गया था और उधर आन्या ने शर्माते हुए वे 3 शब्द कह दिए जो उसे नहीं लगा था कि वो जीवन में फिर कभी किसी से कह पाएगी। वो कभी कहती नहीं थी, लेकिन सुजल का यूं बच्चों की तरह जिद करना मन ही मन उसे फिर से युवावस्था में लौट जाने जैसा एहसास होता था। प्यार तो उसने पहले भी किया था अपने पति संजीव से, लेकिन अब उसे लगता था कि अगर ये प्यार है जो वो सुजल के लिए महसूस करती है तो फिर वो प्यार नहीं हो सकता। शायद उसने पूरे मन से पति धर्म निभाने को भी प्यार का नाम दे दिया था। पहली बार किसी पुरुष के लिए लगाव, आकर्षण या समर्पण के भाव को प्रेम समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सदियों से पत्नियां इसी भावना के नाम पर तो शोषित होती आई हैं। उसकी स्वयं की शादी नाकाम होने का दर्द तो उसने जैसे तैसे छीन लिया था, लेकिन टाइम पास के तौर पर किया हुआ काउंसलिंग का कोर्स खत्म होते होते उसे ये एहसास हो गया था कि ना जाने कितनी महिलाएं उसके जैसी स्थिति से गुजर रही होगी या गुजर चुकी होगी। खास तौर पर ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए उसने काउंसलिंग का दफ्तर खोला था। यूं तो वो बहुत अच्छी काउंसलर थी और बहुत से लोग कहते थे कि उससे बात करके ही उन्हें सुकून मिलता है, लेकिन उसे खुद को अगर कहीं सुकून मिलता था तो वो था सुजल से। उससे मिलकर, उससे देखकर या फिर उससे बात करने भर से ही उसे दूसरों को काउंसिल करने का आत्मविश्वास मिल जाता था। इसी आत्मविश्वास से भरी आन्या अपनी ऑफिस में
बैठी थी जब उसके असिस्टेंट पीयूष ने आज के पहले क्लाइंट के नाम की स्क्रिप्ट डाली। स्मृति नाम पढ़कर उसने पीयूष से उन्हें अंदर भेजने को कहा। स्मृति को देखते ही आनंद चिंता में पड़ गई। उसे याद आ गया, एक बार सुजल ने अपने फोन में अपनी पत्नी की फोटो दिखाई थी। स्मृति सुजल की पत्नी काउंसलर के दफ्तर में। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आन्या की गहन सोच को देखते हुए स्मृति की शब्द आन्या के कान में पड़ी। मैम, माय हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी। क्या? चीटिंग? तुम्हारा आपका मतलब है? हाँ, इनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने इनकी चैट्स भी कंप्यूटर पे पढ़ी, उनका स्क्रीनशॉट है मेरे पास, आप देखिए। कोई भी समझ सकता है कि उस वक्त आन्या की मनस्थिति क्या थी। उसके मन में दो संभावनाएं थी, या तो सब कुछ जानते हुए और आन्या को पहचानते हुए भी स्मृति वहां आई थी केवल आन्या की प्रतिक्रिया देखने और उसे शर्मिंदा करने, या फिर उसे केवल शक या गलतफहमी है और वो केवल काउंसलर के तौर पर उसकी मदद चाहती है। दोनों ही सूरतों में उसे स्मृति की मदद करने के लिए खुद से ही लड़ना होगा, लेकिन जो सच था वो आन्या की कल्पना से भी दूर था। मैम, कोई पूजा है। पूजा? हाँ, दिन भर ऑफिस में इन लोगों की चैटिंग चलती रहती है। मैम, मेरा जिक्र भी करते हैं। पता नहीं कैसी लड़की है, ये जानते हुए भी कि सुजल शादीशुदा है उसे बढ़ावा दी जा रही है। आप खुद बताइए, अगर उसकी जगह आप या मैं होते तो क्या कभी ऐसा कुछ करने की सोच भी सकते थे? नहीं ना। मगर एक वो लड़की है, न जाने कैसी बेशर्म है। आन्या को आज से पहले खुद पर ना तो इससे अधिक गुस्सा कभी आया था और ना ही खुद से नफरत इससे ज्यादा हुई थी। स्मृति ने जो कुछ पूजा के लिए कहा वो उसे खुद के लिए ही सुनाई दे रहा था। आखिर फर्क क्या है उसमें और पूजा में? यही ना कि स्मृति पूजा के बारे में जानती थी और आन्या के बारे में नहीं। स्मृति की नजर से देखा जाए तो वो पूजा की जैसी थी, लेकिन अगर वो खुद अपनी ओर से देखे तो वो खुद को स्मृति के बराबर देख रही थी, क्योंकि उन दोनों को ही सुजल पूजा के लिए धोखा दे रहा था। एक बार फिर स्मृति के शब्द आन्या को उसके ख्यालों से बाहर ले आए। मैम, बताइए मैं क्या करूं? आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप अपने पति से प्यार करती हैं? हाँ, बहुत। ओके, मेरे एक सवाल का जवाब और दीजिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे धोखा दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगी? मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप सच में उससे प्यार करती हैं तो उसे अपनी बात साबित करने का एक मौका ज़रूर देंगे। क्या पता उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो आपके पास वापस आ जाए। वाह वाह स्मृति जी, वाह! आपने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को किसी दूसरे की प्रॉब्लम समझकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमें बहुत जल्दी हल मिल जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पति का व्यवहार आपके साथ कैसा है? वो आपको परेशान तो नहीं करते? आपका खर्चा वगैरह आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूं? मैं सब समझ रही हूँ मैम, पर ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो तो मैंने इन्हें कल ऑफिस में किसी को आई लव यू कहते हुए सुन लिया और फिर इनकी कंप्यूटर पे चैट्स दिख गई, बस इसीलिए। वरना इन्होंने कभी मुझे शक करने का कोई मौका नहीं दिया। बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। बस मुझे ये लगता है कि भले प्यार ना करते हो मुझसे, मगर मुझे पसंद ज़रूर करते हैं। बस यही सब सोच के मैं आपके पास आई हूँ अपनी शादी बचाने के लिए, आपकी मदद लेने। जी स्मृति जी, प्रॉब्लम अक्सर हमारी सोच में होती है। हमें लगता है कि हम किसी दूसरे की मदद से कोई अपना फैसला ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमने तो कब से वो फैसला ले लिया होता है। हम सिर्फ किसी दूसरे के मुंह से
वही शब्द सुनना चाहते हैं। जाइए, अपने घर जाइए, अपने पति से बात करिए, उनसे जानने की कोशिश करिए उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया, और क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं। मैम, आप कितनी सुलझी हुई बातें करती हैं, कितने ठहराव के साथ। काश दुनिया की सारी लड़कियां आपकी तरह होती तो किसी को काउंसलर की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आन्या और स्मृति की बातचीत का दोनों पर बिल्कुल विपरीत असर हुआ। आन्या से बात करने के बाद स्मृति को तो बहुत अच्छा और हल्का महसूस हो रहा था, जबकि आन्या को ना तो अच्छा लग रहा था और ना ही हल्का महसूस हो रहा था। उसका दिल तो बल्कि अपराध बोध से और खाली हो रहा था। उसे यह एहसास हो रहा था कि कभी कभी एक व्यक्ति अपनी खुशी की तलाश में जाने अनजाने किसी दूसरे के दुख का कारण बन जाता है। सुजय के प्यार को स्वीकारते हुए उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो स्मृति के अधिकारों की सीमा में दाखिल हो रही है। पूजा शायद एक जरिया उसे उसकी गलती का एहसास कराने की। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही आदत ने सुजल को कॉल किया, लेकिन फिर कुछ सोचकर कॉल काट दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या और कैसे कहे। इतनी उलझी हुई परिस्थिति बन गई थी। उसे नहीं पता था कि स्मृति और सुजल की इस बारे में बात हो गई है या नहीं, और अगर उनकी बात नहीं हुई है तो सुजल को ये नहीं पता होगा कि स्मृति और आन्या की मुलाकात हो चुकी है और ये कि स्मृति पूजा के बारे में जानती है। इसी उधेड़-बुन में आन्या को समय का अंदाजा ही नहीं रहा, और ऐसा तो तभी होता है जब वो सुजल से बात करती है। इसीलिए उसने अपने ऑफिशियल फोन पर 10 बजे का अलार्म लगा रखा था, क्योंकि 10 बजे से उसके क्लाइंट्स के अपॉइंटमेंट्स शुरू होते थे। आज भी उसी अलार्म ने उसे जगाने का काम किया। जागते ही उसे यह एहसास हुआ कि लगभग 1 घंटे का जो समय उसने सुजल से बात करने को रखा था वो निकल चुका था, और आज सुजल ने भी पलटकर फोन नहीं किया। आज 4 दिन हो गए आन्या ने सुजल को कॉल नहीं किया, और ज्यादा आश्चर्य की बात ये थी कि सुजल ने एक बार भी कॉल न करने का कारण नहीं पूछा। क्या स्मृति ने उससे बात कर ली होगी? क्या उसने पूजा के अलावा आन्या से भी अपना रिश्ता कबूल कर लिया रहेगा? क्या वो उसे बिना कुछ कहे ही स्मृति के पास वापस लौट जाएगा? क्या वो आन्या के सामने पूजा से अपना रिश्ता कबूल करेगा? यही सब सोचते हुए आन्या अपने ऑफिस में बैठी थी। इस बार उसके ख्यालों को तोड़ने वाली आवाज फोन से आई। आन्या ने देखा सुजल की कॉल। जब फोन में सुजल का नाम देखा तो वो कुछ पल के लिए झिझकी, फिर उसने कॉल रिसीव। आन्या, सुजल की आवाज आई, धीमी और कुछ अनजाना सा भाव लिए हुए। आन्या, मैंने स्मृति से बात करी, बल्कि सच कहूं तो उसने मुझसे बात की। दरअसल उसे शक हो गया था कि मेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। आन्या चुप रही, सुजल की बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। आन्या, स्मृति इतनी सुलझी हुई और इतनी समझदार इंसान है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। उसने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, हाँ बल्कि उसने मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया। मुझे उसने सच बोलने, अपनी बात रखने, अपनी बात समझाने का पूरा मौका भी दिया। मैं उससे झूठ नहीं बोल पाया। जान, क्या वो अपनी आन्या पर अपना अधिकार समझता है? क्या वो पूजा के साथ किसी अनचाहे रिश्ते में बंधा था? क्या वो स्मृति के साथ अपना रिश्ता सुधारने के साथ आन्या को भी अपने जीवन में चाहता है? उसने एक पल के लिए रुक कर कहा, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। मैंने हमारा अफेयर भी एक्सेप्ट कर लिया। सब कुछ? हाँ, और मुझे इस बात का दुख है
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आना देखो, मैंने उसको बहुत चोट पहुंचाई है और उसके बाद भी वो मुझे माफ करने के लिए तैयार है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मुझे प्यार करती और मैं इसका हकदार नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है आना। गलती? फिर तो तुम इस गलती को सुधारना भी चाहोगे, क्यों? अब आन्या की आवाज में तंज साफ तौर पर सुनाई दे रहा था, लेकिन शायद सुजल को नहीं। वो उसी लहजे में फिर से अपनी बात पूरी करने लगा। मैं उसके पास वापस जा रहा हूं, पूरी तरह से। देखो आन्या, मैंने उसके साथ गलत किया है। स्मृति के धैर्य और प्यार ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था यार। और मैं हमारे बारे में भी सोच रहा हूं आन्या। अब हम कभी नहीं मिलेंगे, बात भी नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हो सुजल? मैं तुम्हारी गलती हूं? अरे नहीं ना आन्या, तुम कहां की बात कहां से जोड़ देती। मैंने ऐसा कब कहा? मैंने ऐसा कहा क्या कि तुम्हें गलती? नहीं, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये सब ना तुम्हारे अकेलेपन की वजह से हुआ है। मैं बस तुम्हें तुम्हारे उस अकेलेपन से दूर करने में तुम्हारी मदद करना चाहता था। देखो, डिवोर्स के बाद तुम एकदम से कमजोर पड़ गई थी, टूट गई थी, अकेली हो गई थी ना, और मैं तुम्हें इस हालत में देखना नहीं चाहता था। तो बस मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन शायद मेरी इस सहानुभूति को तुमने गलती से प्यार समझ लिया। आन्या ने उसकी बात सुनी और अब तक उसे समझ आ गया था कि सुजल क्या कर रहा था। वो सारी जिम्मेदारी उसके अकेलेपन और दुख पर डालकर खुद को मजबूर और निर्दोष बताना चाहता था। तुम्हारा मतलब ये है कि ये सब मेरी वजह से हुआ? हाँ, और देखो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें किसी और को ढूंढ लेना चाहिए, कोई ऐसा जो तुम्हें वो प्यार दे सके जो तुम डिजर्व करती हो। लेकिन एक बात है, मैं स्मृति के पास वापस जा रहा हूं। मैं उसके साथ रहूंगा और स्मृति के साथ मुझे अपने रिश्ते को सुधारना ही होगा। आन्या के मन में गुस्सा और दर्द उबलने लगा। अब तक वो किसी तरह अपनी भावनाओं को संभाल रही थी, लेकिन सुजल की इस बात ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसने खुद से किए हुए अपने सभी वादे तोड़ते हुए खुद को एक और मौका दिया था किसी पर विश्वास और किसी से प्यार करने का, और अब वो उसकी असफलता के लिए उसे ही दोषी कह रहा था। गहरी सांस लेते हुए आन्या ने धीरे से कहा, तुम सही कहते हो सुजल। स्मृति तुम्हारी पत्नी है और मैं तुम्हारी एक गलती। अब जरा एक बात और बताना सुजल कि पूजा तुम्हारी क्या है? दूसरी पत्नी या एक और गलती? पूजा? तुम पूजा को कैसे जानती? मैं पूजा को नहीं जानती, लेकिन स्मृति मेरी क्लाइंट है। तो स्मृति से दूर जाने के लिए तो नहीं, उसके साथ वापस जाने की वजह तुम मुझे मान सकते हो। और हाँ, मानने से याद आया कि इंसान को पूरा हक है खुद को होशियार, इंटेलिजेंट मानने का, न कि किसी दूसरे को बेवकूफ, इडियट समझने का। फोन की दूसरी तरफ अब भी गहरी चुप्पी थी। सुजल को शायद अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो आन्या पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। मैं तुमसे प्यार करती थी सुजल। मुझे लगता था कि तुम वो जिसे देखकर मुझे प्यार पर फिर से विश्वास हो सकता है, लेकिन तुमने मुझे इतना दर्द दिया कि मैं फिर कभी किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊंगी। कभी नहीं।
बेहतर होगा कि तुम स्मृति के साथ अपना सब कुछ ठीक कर लो। वो इस सब से कहीं बेहतर की हकदार है। कान्हा ने फोन काट दिया। 2 साल पहले वो खुद को झूठे प्यार से तो नहीं बचा पाई थी, लेकिन आज झूठे इल्जाम से खुद को बचाकर उसने अपना आत्मसम्मान जरूर बचा लिया। तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है। चलिए पात्रों का परिचय मैं आप लोगों से करवाती हूँ। पुनीता अवस्थी, मधुमिता गांगुली, बहुत सुंदर मंचन किया इन लोगों ने, सारे पात्रों को जीवन कर दिया। आप लोगों को भी ऐसे ही अनुभव हो रहे हैं।